समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। भक्ति में मन को लगाना है, इस बात को आप समझ सकते हो तो समझो। मन सेतु है आत्मा और शरीर का। ये मन अगर आपका भटक रहा है, बाहर बाहर जा रहा है, तो आप भक्ति नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं कि नेचे कबू एक रीज सी केक अर्थ पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सौंप्यो लाए। निजमन को सौंप दो। कभी न कभी गुरु महाराज रीझेंगे, ये विश्वास रख के निजमन गुरु महाराज को समर्पित कर दो। कभी न कभी मेहर आप पर होगी। निजमन सौंपो लाए, घेर सदगुरु पे मन लाओ। ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ। सुखराम कहे सुरा सुनो सत्य वचन ये होए, ये मेरे वचन सत्य है। तो समझना इतना ही है कि हमको इस संसार में आना नहीं है, परमात्मा में जाके मिल जाना है, उस परम आनंद में रहना है। और ये मन हमारा दुश्मन है। मन संसार की ओर भागता है, तो मन को घेर के भजन में लगाना है। एक राजा था, राजा को किसी ने उपहार स्वरूप में एक घोड़ा दिया था। घोड़े को आप बांध के नहीं रख सकते, घोड़े की सवारी करनी ही पड़ती है। घोड़े को अगर बांध के रखोगे तो क्या होगा? घोड़ा भागेगा नहीं। घोड़ों की चपलता कुछ दिनों में ही नष्ट हो जाएगी। और घोड़ों के साथ में उस घोड़े को रखा। 2 दिन के बाद घोड़े को ट्रेन करने वाला ट्रेनर आया राजा के पास। ये नया घोड़ा बैठने नहीं दे रहा है। बहुत कोशिश करने पर भी वो गिरा देता है। राजा ने कहा तुम्हारे जैसे को भी वो घोड़ा गिराता है, और कोशिश करो। राजा का 15 साल का लड़का था, वो सुन रहा था ये बात। दूसरे दिन उसने अपने पिता को कहा कि मैं घोड़े पे बैठूंगा, उसको दौड़ाऊंगा। राजा ने कहा बड़े बड़े ट्रेनर उस घोड़े के सामने हार गए, तुम क्या दौड़ाओगे? राजकुमार ने कहा आप आज्ञा तो दो। राजा ने कहा ठीक है, कल से तुम कोशिश करो। राजपुत्र राजा को आदेश लेके घोड़े के पास गया। घोड़े को अच्छी तरह से निरका परका, उसका स्वभाव जानने की कोशिश करी। ये बात समझ में आ गई कि घोड़े में कुछ कमी नहीं है, कमी कोई और है। और वो और कमी क्या है ये उसने पहचान ली। दूसरे दिन तैयारी करके आया। ऐसे कपड़े के आंखें की रहती ना घोड़े को लगाने के लिए, वो 2 लेके आया और 2 आंखों के बाजू में वो बांध दिया। घोड़े में कमी कोई नहीं थी। घोड़े को एक आदत थी अपनी छाया को देखने की, और अपनी छाया को देख के वो डरता था और डर के मारे वो कूदने लगता।
वो उसके सवार को नहीं गिराता था, वो अपनी छाया को देख के डरता था और वो कूदने में वो सवार गिर जाता था। कमी थी यही। अब ये राजकुमार ने जैसे ही दोनों आग के तरफ से दो कपड़े के वो लगा दिए तो घोड़ा अपनी छाया को देख नहीं पाया। बहुत कोशिश करी इधर उधर देखने की, ऐसा ऐसा वो देख रहा, मगर उसको छाया दिख नहीं रही। ऐसा ऐसा उसको देखने दिया, उसके ऊपर बैठा, दो हंटर लगाए, दौड़ाया दौड़ाया, जब तक नहीं थकता तब तक और वापस ले आया। राजा ने कहा तुमने किया कैसे? तो उन्होंने कहा घोड़े में कोई खोट नहीं थी, वैसा ही ये मन घोड़ा है। ये मन चौरंगी घोड़ा, घोड़े के 5 बचेरा और पाचा की बागा मोड़, मुक्सु रामा रामा बोल। राम राम बोलने से मन की विषय पर की पकड़ कम हो जाती है। राम राम यूं ही नहीं रटाया जाता। राम राम नहीं रटोगे तो मन का मेल साफ नहीं होगा, वो दूषित मन स्वच्छ नहीं होगा, और स्वच्छ मन के बिना परमात्मा को पा नहीं सकते। धोबिया रे दरगाह जानो, धोबिया रे दरगाह जानो, सायब जीरा दर्शन करणो, सायब जीरा दर्शन करणो, रेणो सन्मुख हो। अब कैसे जाएंगे साहेब के दरबार में? कैसे जाएंगे? धुलाई करनी पड़ेगी, धोना पड़ेगा। किसको धोना पड़ेगा? 5 वस्त्र। अब 5 वस्त्र क्या है? ये शरीर बना है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्या ये 5 वस्त्रों को धोना है? अच्छा, शरीर को धोके करोगे क्या? शरीर का थोड़ी मोक्ष हो रहा है। फिर 5 क्या है? यही बात जब तक नहीं समझेंगे, 5 विषय, 5 इंद्रिया जिनके द्वारा कर्म होता है, इनको धोना है। आंख से कर्म करते हैं, आंख से देख के बुरे विचार आते हैं, आंख देखना नहीं छोड़ेगी। अगर आंख इंद्रिया राम नाम से अगर धोगे तो आपको सब अच्छा ही दिखेगी। इसको कहते हैं धोना। कान सुनने का काम करते हैं, सुनना बंद नहीं होगा। अब ये ज्ञानी सुनेगा, अब ये महिमा ही सुनेगा, अब किसी की निंदा नहीं सुनेगा। मन के अंदर द्वेष है, मन के अंदर मत्सर है, ये सब राम नाम से ही धुले जाते हैं। 5 वस्त्र धोए भेगा, 5 इंद्रिया को धोना है कि जो परमात्मा के पास हमको जाने नहीं दे रही है। और धोने का मतलब ही भजन करना है। तो महाराज कहते हैं, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। मन के साथ आप भवसागर में बहकर मत जाओ। ये बात आप पूरी तरह से समझ सकते हो तो समझो, नहीं समझे हो तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यही आपको करना है। सत्य स्वरूप केवल पद आनंद तासु यो मन लाओ। जो मन नहीं लग रहा है उसको घेर घेर के आपको इस भक्ति में लाना है। कि सुख राम मोक जब पहुँचे, जुग मासु हंस कोई। ऐसा संत आनया प्रगटे,
कला स्वरूपी जोई। अब ये सतकला, नाम कला, कुदरत कला कैसे जगती है? के सुखराम मोक जब पहुंचे। अच्छा, मोक्ष जीते जी होता है कि मरने के बाद होता है? किसी ने मरने के बाद कहा है कि मैं अमर लोक में हूं, वहां से कोई चिट्ठी पत्र भेजा नहीं। तो मोक्ष जीवित जीते जी होता है। अब ये कला कैसी जगती है? हमारे आप में से ही कोई भजन करते करते जब ये कमलों को छेदन करता है तो उनके अंदर वो कला प्रकटती है। वो यहां हमारे साथ रहते हुए भी वो मोक्ष में चला जाता है। ऐसा संत आन या प्रकट है, और ऐसे संत अगर हमारे साथ है, हमारे बीच है, तो वो कला हमारे अंदर प्रकट करा सकते हैं। मतलब अगर आप विदेश में गए हो, विदेश में जाना है तो क्या करना पड़ता है? पहले दो भाषा लाना पड़ता है, दो भाषा जानने वाला, एक हमारी बोली, एक वहां की बोली। विमान से उतरते ही वो दो भाषा आ जाते हैं कि भाई इतने इतने कम पैसे में, क्योंकि हमारी भाषा वो नहीं समझते, उनकी भाषा हम नहीं समझते, तो व्यवहार कैसे होगा? व्यवहार नहीं होगा। हम मांगेंगे एक, वो देगा दूसरा। फिर वो दुभाषा आता है, हमें क्या चाहिए वो दुभाषा को कहना पड़ता है। वो दुभाषा उनकी भाषा में उनको कहता है कि इनको ये चीज चाहिए। फिर वो हमको हमारी भाषा में समझाता है कि वो वस्तु इतने रुपए की है, इतने पैसे निकालो, या जो भी वहां चलते हैं चलन। इस तरह से दुभाषा के द्वारा वो देश में हम जितने दिन रहेंगे हमारा व्यवहार होगा। ऐसे ही हमको अभी एक ऐसा जीवित संत चाहिए जो हमारी भी भाषा समझता है और वहां की भी, अमर लोक की भी बोली जानता है। वहां का भी देश उसने देखा है और हमारे तो पास ही है, हमारे साथ उठता है, बैठता है, सोता है, बातचीत करता है, मगर रहता कहाँ है? उस देश में रहता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रेहूं जगत के माई, मेरे रामा रेहूं जगत के माई। मोही को मेरा जन जाने, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गमनाई। अब कहानी हो अवधू उदबुदरी कहानी। कोई जानेगा जन माई, कोई जानेगा जन माई। उदबुदरी अब दो उदबुदरी कहावे हो, अब दो उदबुदरी कहाई। मेरी भक्ति, मेरा ज्ञान, मेरे ज्ञान की रीति ये अद्भुत है। अद्भुत किसे कहते? कहते नहीं आता, मगर ये हो जाती है। अद्भुत है। किसी के अंदर कब शब्द जगेगा कोई कह नहीं सकता। जगना है तो अभी जग जाए, बरसों लग जाए, साल लग जाए, महीनों लग जाए। निजमन रीजा तुरंत रे, मेहर शीश पर हुए। सदगुरु का निजमन रीझ गया थी, तुरंत मेहर होती है। ऐसी ये रीति अद्भुत है।
आप कहोगे कि मैं बहुत ज्यादा भजन करता हूं तो मेरे यहाँ का जलती कुदरत कला जगेगी, ऐसा भी नहीं। आप समर्पण कैसा करते हो, कितने जल्दी, इसलिए भोले पर तत्काल मेहर होती है। हमारी बहन बेटियों पर मेहर जल्दी होती है क्योंकि उनका हृदय भावना प्रधान रहता है। भाव और प्रेम उनका एक स्वभाव है और इनके बदले में पुरुष का हृदय कठोर है। इसलिए 80% हमारी बहन बेटी के अंदर ये शब्द जगता है। हमसे कम भजन करने पर भी, क्योंकि जो करते हैं वो भाव और प्रेम से करते हैं। भाव और प्रेम उनके अंदर, वो माँ है तो प्रेम की तो साक्षात मूर्ति है। और माँ रहने से त्याग भी उनके अंदर है, वो देना जानती है। माँ तो सर्वस्व दे देती है, बदले में कुछ नहीं चाहती। तो मातृ हृदय रहने से उनके अंदर में ये कुदरत कला जल्दी जगती है। और पुरुष कठोर प्रधान होने से, अहंकार से ज्यादा भरा रहने से, ये भक्ति में सबसे ज्यादा अड़ा आता है अहंकार। मैं महाराज कहते हैं कि मैं जोर न करना रे। तुम हो कौन? तुम तो पानी के बुदबुदे जैसे हो। आज यहां बैठे हो, कल तुम्हारा दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये भी तुमको पता नहीं है। और हमारा आता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वो तो सब है। मैं जोर न करिए रे, करन हार सिमरत है न्यारा, तोसु कचू न सरिए रे। तो सब काम परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, भक्ति में कूद जाओ, भक्ति में कुछ बचाओ मत। गणित में कहते हैं ना, हादसा रखना, कुछ हादसा रखो मत, सबके सब दे दो, गुरु महाराज को समर्पित हो जाओ। फिर देखो कैसी कला जगती है, कैसा जीवन में आनंद आता है, कैसा शब्द प्रकटता है, कैसे आपके अंदर के मैल सारे धुले जाते हैं। तो समय अभी उत्सव का हो गया, तैयारी हो चुकी है। और दोबारा यानी एक लाइन में हमने उत्सव गाया तो भी ठीक चलेगा। उधर अगर हो गया है तो उत्सव के लिए ज्यादा समय हमको नहीं लगाना है। एक ही आरती बनावा बोले तो भी चलेगा, और उधर अगर समय है तो डबल में बोलो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे मेरे बेटे अमोल और मेरी बेटी अनीता, दोनों को मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया सत्संग का आयोजन किया। मेरे दोनों पोता पोती को बहुत बहुत साधुवाद, कितनी बढ़िया सेवा उन्होंने करी है। और इस सत्संग में सबका तो नाम यहाँ लिया नहीं जा सकता, खासकर हमारे राजा किने वाले हमारे राठौर परिवार के सब ने पूरी सत्संग अपने ऊपर लेके, जैसे कि अपने घर की संगत है ऐसी संगत इन्होंने सबने करी है। हमारे अमोल की ससुराल वाले का सबको मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत ही बढ़िया आपके सहयोग से ये सत्संग का आयोजन हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आज के सत्संग को विराम देता हूँ। राम राम सा सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। रामा जी बांध बेटा, लगा